मैं संगीता बख्शी। सर आपका ये प्रोग्राम लाइव भी देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखते हुए। सर लेकिन मैंने कल से अमित ही जी की देखना बात ही स्टार्ट अलग किया है। है। हाँ हाँ हाँ, जी। सॉरी सॉरी, सवाल पूछे मैम। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कोचिन शिपयार्ड के लास्ट ईयर 2024 में 29 हाँ शेयर मैंने परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 2877 पे। सर मुझे लगा था कि शायद से ये जैसे एकदम से ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ जाएंगे, बट एकदम से जैसे नीचे आए तो अब तो बहुत नीचे आ चुके हैं सर। सर मुझे प्लीज़ एडवाइस कीजिए कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना है कि मतलब इसको इससे निकलना है बाहर, या फिर इसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इससे एवरेज बनानी है। हाँ, डिफेंस है गजब के, रह रह के उछल रहे हैं। ये अपन सब ऊपर फंस गए थे क्योंकि उस टाइम पे यूफोरिया सा हो गया था। यूफोरिया ने हम रिटेल को भी अपनी तरफ खींच लिया था। उसके बाद वैल्यूएशन मल्टीपल्स करेक्ट कर गए सारे स्टॉक्स के, हम सब फंस गए थे। पर है अच्छी कंपनी, इंडस्ट्री की टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग है। अमित जी, ऐसे केस में करना क्या है? गलत भाव पे फंस गए, कंपनी और सेक्टर सही है, क्या और ऐड करके अपने आप को एवरेज करूं, इन्हीं स्टॉक्स के साथ बने रहूं, या आपका व्यू कुछ और है? नहीं आशीष जी, अब इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। एक टाइम आता है जब एक स्टॉक पेन देता है, और एक टाइम आता है जब स्टॉक ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन कंप्लीट हो जाता है और वापस अपमूव के लिए तैयार भी करता है। तो कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस चार्ट्स को देख के लग रहा है बन गया है। स्टॉक इज रेडी फॉर एन अपमूव। यहाँ पे वॉल्यूम्स और डिलीवरी पैटर्न्स देखे तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 1700 का एक कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस था, स्टॉक उसके ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। तो अब तो बिल्कुल सलाह नहीं है यहाँ पे निकलने की। इनफैक्ट आप इसे अब होल्ड करें, बेस ऑलरेडी बन चुका है। जितनी तकलीफ आनी थी देख के लगता है कि दैट इज ओवर। एवरेज करना है तो एवरेज भी कर सकते हैं। 1650 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। हाँ, अब आइए दो स्टॉक्स, मैं आता हूं आप लोग की बाकी क्वेरीज के लिए। दो स्टॉक अमित जी, एक तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। कल मेरे ख्याल से कल बाजार बंद होने की जस्ट बाद बीएल ने एक ट्वीट करा था ये कहते हुए कि हमारा जो इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम है जो हमने बीएल ने बनाया है, वो हिंदुस्तान के एयर डिफेंस के लिए गेम चेंजर रहा इस ऑपरेशन सिंदूर के समय। जो लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम था उसने कई सारे लो ड्रोन जो पाकिस्तान से आए थे ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर उनको डिस्ट्रॉय करा था, और फिर उन्होंने इमेजेस शेयर करी उनके उस सिस्टम की और जो डिस्ट्रक्शंस उसने करके दिखाए। और ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है, कुछ दिनों की चार्ट, लंबी चार्ट भी रखिएगा, निफ्टी 50 का हिस्सा है और क्या मूव बनते ही चले जा रहे हैं। अमित जी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स समीकरण बैठ कैसे रहे, ये देखिए चाल स्टॉक की। देखिए आशीष जी, बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। कभी कभी ऐसे टेक्निकल पैटर्न्स बनते हैं चार्ट्स में, स्ट्रॉन्ग रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पैटर्न ब्रेकआउट, वॉल्यूम भी कंफर्म कर रहा है और एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है। ये मूव अभी अचानक नहीं आ रहा है। स्टॉक ने ऑलमोस्ट जुलाई 24 में 340 के लेवल्स बनाए थे और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था ये स्टॉक। तो 8-9 महीने का कंसोलिडेशन है। काफी अच्छे पैटर्न्स यहाँ पे इमर्ज हो रहे हैं। पैटर्न्स वॉल्यूम और डिलीवरी के साथ भी कंफर्म कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोजिशनली ये स्टॉक का पहला टारगेट 400 है और सेकंड टारगेट 450 है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे 320 रुपए का लगाना चाहिए। वो इमेजेस लाना भूल गया था, एक काम करूंगा जब न्यू ईयर कंपनी में आप लोगों के साथ जुड़ूंगा ना, तो डायरेक्टर साहब ध्यान रखिएगा वो बीएल वाली इमेजेस दिखाएंगे, वो सिस्टम जो इन्होंने दिखाए थे। खैर वो अलग बात, बीएल अच्छा करेगा, चार्ट्स पैटर्न बहुत स्ट्रांग, इवेंचुअल टारगेट लंबी अवधि के लिहाज से पोजिशनली तैयारी कर रहा है अच्छे खासे लीप्स एंड बाउंड्स के साथ चलने की। साथ एकता मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल है बाटा इंडिया का। मेरे पास 80 शेयर है 1611 के रेट। 1611 पे खरीदे हुए हैं जी और ये लंबी अवधि वाला मामला है जी। आपके पूछने की देर थी, स्टॉक तो आज फट रहा है। क्या कुछ आया हुआ रिजल्ट तो थे नहीं डायरेक्टर साहब, क्या हो गया एकदम से? खैर अमित जी, अभी तो मूड में आ रहा है बाटा इंडिया मैम की, लेकिन आपने खरीद का भाव क्या बोला? 1600 कुछ बोला ना जी। ये डायरेक्टर साहब, इस प्लेट को हटाइए, आपके में 1611 पे खरीदा हुआ है, 1200 के आसपास चल रहा है। अमित जी क्या करा जाए? आशीष जी, ऑनेस्टली स्टॉक रिसेंटली वीक तो रहा है, बट वही बात, अगर वीकली चार्ट देखे तो 1150 1180 एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। अक्सर स्टॉक यहाँ से घूमा है और इस बार भी हम देख रहे हैं कि लेवल्स होल्ड कर रहे हैं। तो सिमिलरली ये स्टॉक भी अब इस लेवल पे हमें नहीं बेचना चाहिए, इनफैक्ट थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग आपको 1170 रुपए का लगा के रखना है। मैं